अभी हम पढ़ेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष के लास्ट में ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। हर बिजनेसमैन लास्ट में ये जानना चाहता है कि साल के दौरान उसने कितना प्रॉफिट लिया है और कितना उसने लॉस किया है, और ये देखना चाहता है कि जो कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी उस कैपिटल का है जो साल में कितनी बची है और कितने उसके किसके पैसे देने हैं और कितने उससे किसने पैसे प्राप्त करने हैं। इन ऑर्डर टू अटेन सच इन्फॉर्मेशन इट इज इसेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर। तो अकाउंटिंग के अंदर हम अपनी सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस में साल के दौरान होती है उनको बिल्कुल कम्प्लीटली और सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम ये सब इन्फॉर्मेशंस जान सके। और हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज, कितना अमाउंट उसका परचेज हुआ है साल में, कितने उसने सेल की है, टोटल एक्सपेंसेस उसके कितने थे और टोटली उसने कितना प्रॉफिट है वो अर्न किया है पूरे के पूरे साल में। और वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानना चाहता है, इसलिए जो अकाउंटिंग है उसकी ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद हमारा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है उसका क्या अर्थ है। अकाउंटिंग इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है उसको हम बिजनेस की भाषा कहते हैं। वैसे अकाउंटिंग खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन अकाउंटिंग से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत कुछ बोल देती है। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ टू कम्युनिकेट। जो बेसिक फंक्शन होता है अकाउंट लैंग्वेज का, भाषा का, वो कम्युनिकेट करना या फिर संचार करना, इन्फॉर्मेशन देना ही होता है ना। तो अकाउंटिंग भी हमें रिजल्ट देकर ये बताती है, रिजल्ट दिखा के ये प्रदर्शित करती है, रिजल्ट प्रदर्शित करके जो बिजनेस है उसको इन्फॉर्मेशन देती है, उसी के बेस पर जो मैनेजमेंट है फिर वो निर्णय लेता है। टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग फॉलोज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ न्यूमरस बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिजल्टिंग इज क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसने बोला है जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग तैयार करने के बाद हमें वो अकाउंटिंग हमें बहुत सारी बातें बताती है, बहुत सारी सूचनाएं देती है। वो सूचनाएं कैसे मिलती है, जब हम अकाउंटिंग में जो हमारा रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस उसको सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्लासीफाइंग करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, और उसके बाद सारांश निकालने के बाद लास्ट में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें मेन दो होती हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है, और जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। अभी हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। करैक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में भी इसने अकाउंटिंग की विशेषताएं बताई हुई है, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, वो एक कला भी है और विज्ञान भी है। कला क्यों है, क्योंकि अकाउंट जिस प्रकार कोई भी आर्ट करना हर व्यक्ति के नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार जो अकाउंटिंग है वो भी हर व्यक्ति नहीं बना सकता। आर्ट है इज़ अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जिस प्रकार जब हम कोई भी कला करते हैं वो कुछ पहले से निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार अकाउंटिंग के भी करने के कुछ ना कुछ पहले उद्देश्य होते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन विद अ व्यू टू असरटेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। साइंस भी है अकाउंटिंग साइंस क्यों है, क्योंकि जिस प्रकार साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर कुछ फिक्स नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल होते हैं, उसी प्रकार अकाउंटिंग में भी हर एक ट्रांजैक्शन को लिखने के अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस और सिद्धांत या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। जो अकाउंटिंग है उसके अंदर केवल फाइनेंशियल जो वित्तीय प्रकृति की चीज़ें होती हैं, वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन ट्रांजैक्शंस होती है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, एमओडी को छोड़ दिया जाता है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको सिर्फ मनी की फॉर्म में ही रिकॉर्ड, जो मनी की टर्म है, जो उनकी मनी का मेजरमेंट करने के बाद, मनी में मापने के बाद जो उनकी टर्म्स बनते हैं उसी को ही, ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब होता है वर्गीकरण करना, छानना, एक जैसे चीज़ों को एक जगह पे लिखना। जैसे हमने रिकॉर्डिंग के अंदर प्रत्येक प्रकृति के लेन देन को, प्रत्येक लेन देन को एक ही जगह पर लिखा था, क्लासीफाइंग के अंदर हम उन सभी लेन देनों को आगे वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे जो सारे के सारी परचेज़ की ट्रांजैक्शंस हैं उनको परचेज़ अकाउंट में, परचेज़ बुक में लिखेंगे, जो सेल्स की उनको सेल्स बुक में लिखेंगे, जो राम का खाता है उसको सारी राम की ट्रांजैक्शन राम के खाते में लिखेंगे, शाम की है जो सारी वो शाम के खाते में लिखेंगे। होता है क्लासीफाइंग करना। उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग के अंदर हम क्लासीफाइंग की गई सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे अपना रिजल्ट निकालते हैं, सारांश तैयार करते हैं।
क्लासीफाइंग की गई ट्रांजैक्शंस या क्लासीफाइंग किए गई जो हमारी कोड हैं क्लासीफाइंग के, उससे हम अपने फाइनल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। हम फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम उसमें से डाटा उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। उसके बाद जब हमें समराइजिंग से जो रिजल्ट पता लगता है प्रॉफिट और लॉस का और फाइनेंशियल पोजीशन का, उसके बाद हम उस रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट मिलता है फाइनल अकाउंट से, उस रिजल्ट को इंटरेस्टेड पार्टीज़ है जो बिजनेस की, उनको बताते हैं बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में। इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन कौन हो सकती है? हमारे जो ओनर्स हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट है, बैंक्स है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट है, जो भी बिज़नेस की, जो हमारे बिज़नेस की हर हित में या बिज़नेस के अंदर जो इंटरेस्टेड है, उन पार्टीज़ को बताते हैं। 7th है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है संचार करना। जो अकाउंटिंग से फाइनल रिजल्ट मिलता है, फाइनेंशियल का जो डाटा मिलता है, उस डाटा का यूज़ करने वाले जिस बंदे को उसकी ज़रूरत है उस डाटा की, उसको वो प्रोवाइड कराते हैं, उसको वो कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तैयार करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने का हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। उस ऑब्जेक्टिव क्या क्या है अकाउंटिंग के? फर्स्ट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट इसने बोला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है हम अपने बिजनेस की होने वाले सभी लेन देनों का एक रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम अपने, हर बिजनेसमैन चाहता है ये पता लगाना कि साल में उसको लास्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसका पता लगाने के लिए भी जो हमारे बिजनेस की में अकाउंटिंग है वो की जाती है। ये पता लगाने के लिए कितनी गुड्स सेल हुई है, कितना स्टॉक बचा है, ये पता लगाने के लिए भी जो हमारा अकाउंटिंग है उस उद्देश्य से भी बनाया जाता है। टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अपने बिजनेस में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाने के बाद ये भी पता लगाया जाता है अकाउंटिंग के थ्रू कि किस कारण ज़्यादा लॉस हुआ है या फिर किस कारण ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उस एग्जैक्ट पॉइंट का भी पता लग जाता है, ताकि अगर वो प्रॉफिट वाला पॉइंट है तो हम उस जो एक्टिविटी उसको रिपीट करेंगे, अगर लॉस वाला तो उसको दोबारा रिपीट करने से बचेंगे। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय स्थिति है, भी हमारे जो असेट्स है वो बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा देनदारी तो नहीं है, ये सारी बातें पता लगाने के लिए भी जो अकाउंटिंग है वो तैयार किया जाता है। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फॉर ईयर टू ईयर। अपने बिजनेस की हर साल की प्रगति का, प्रोग्रेस का पता लगाने के लिए भी जो के उद्देश्य से भी अकाउंटिंग वो बनाया जाता है। टू प्रिवेंट एंड डिफेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। जब हम अपनी अकाउंटिंग तैयार करेंगे तो लेखांकन में जब हमारे पास सब कुछ रिटर्न में होगा तो हमारे पास फ्रॉड होने से, एरर होने से, धोखाधड़ी होने से या फिर कोई भूल होने से भी बच जाती है। टू प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। जो अन्य पार्टी है, हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, जो हमारी अन्य पार्टी है उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, हमारी जो फाइनल रिज़ल्ट है उसकी, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से भी जो अकाउंटिंग है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इसने बोला है, अब फंक्शंस का मतलब होता है कार्य। जो लेखांकन है उसके क्या कार्य हैं, हम लेखा क्यों करते हैं, हमें खुद भी पता है कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, उसका क्या कार्य है अकाउंटिंग का, हम अकाउंटिंग तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट इसने बोला है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अपने बिजनेस का पूर्णतः और सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड रखने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। जो हमारी फाइनेंस स्टेटमेंट्स हैं, हमारे जो अंतिम खाते हैं, वित्तीय स्टेटमेंट्स हैं, उनको बनाने के लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी है, उसका भी कार्य करती है अकाउंटिंग। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। हमारी जो अन्य पार्टी है उनको भी इन्फॉर्मेशन देती है अपनी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस और प्रोग्रेस के बारे में। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। हमारी बिजनेस की जो असेट्स हैं उनका भी बचाव करती है, उनको भी बचाती है फ्रॉड होने से और एरर्स होने से। और प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजर। हमारा जो मैनेजर है उसको भी इन्फॉर्मेशन देती है ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन या फिर उन खातों के थ्रू ये पता लगा सके प्रॉफिट है, लॉस है, किस कारण से है, उसी के बेस पे नेक्स्ट प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती है। ट्रस्टशिप। हमारी जो बिज़नेस है उसके अंदर ट्रस्टशिप भी बनी रहती है। जब हमारे जो खाते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से होते हैं तो कंप्लियंस ऑफ लीगल नीड्स। जो कानूनी रूप है वो कानूनी रूप से भी हमारे जो बिज़नेस के अंदर अकाउंटिंग होना है, फिर लेखा जोखा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास रिटर्न में हमारे बिज़नेस की हर ट्रांजैक्शन है तो ऐसा होने से तो हम फ्रॉड से भी बच जाएंगे। सेकंड है लीगल नीड्स के अंदर इसने बोला है
हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अगर हमारा प्रॉफिट टैक्स कैपेबल होगा इतना भी हमने टैक्स पे करना, टैक्स की लिमिट तक का होगा तो हमें इसलिए भी खाते ज़रूरी है। अगर टैक्स की लिमिट तक का नहीं है तो हम टैक्स से बच भी पाएंगे हैं। नेक्स्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग के अंदर हम अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं। उन डिपार्टमेंट में जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी कमी मिलती है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है उस डिपार्टमेंट के हेड को ही ठहराया जाता है। ये सभी हमारे अकाउंटिंग के कार्य थे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी।